तो यार कहानी स्टार्ट होती है एक जगह से जहाँ पर बहुत सारे स्लेब्स को काम करता हुआ दिखाया जाता है। कोई तो उन लोगों से बोलता है, साले तुम्हारी माँ का, चल जल्दी जल्दी काम कर और उधर हाँ उधर ही जल्दी से उस मिट्टी को निकाल, समझे। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोग भी अपना काम किए जा रहे थे। कोई पानी निकाल रहा था तो दूसरी तरफ कुछ और किए जा रहा था। सारे लोग सच में कुछ ज्यादा मेहनत किए जा रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें गोब्लिन को दिखाया जाता है जो कि सबको कमांड दिए जा रहा था और वो एक लकड़ी के ऊपर बैठा था जिसको उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि जी हाँ अपना मेन कैरेक्टर था। गोब्लिन बोलता है सालो बस एक बार थक के तो देखो उसके बाद खा जाऊंगा। अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है इसकी माँ का, आखिर किस दुनिया में फंस गया यार, साला जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। और तभी अपने बारे में बताता, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, साला 27 की उम्र में ही ये टाइटल ले लिया था और लगभग 2 सालों तक वर्ल्ड बेस्ट फाइटर का पोजीशन भी नहीं छोड़ा मैंने। इनफैक्ट किसी की औकात नहीं थी जो मुझे हरा सके और यहाँ तक कि मैंने रिकॉर्ड को भी कायम कर दिया था, लगातार 23 विन का, जहाँ पर एक भी लॉस नहीं। साला एक पल के लिए अपन ने भी मान लिया था कि अपन भगवान है, पर नसीब लगता है कोई तो पाठा गजा था मेरी तरक्की को देखकर। इसीलिए तो रात का समय था और अपन रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक आकर उड़ा देता है और अपन यार मर गया। दिक्कत इस बात की नहीं है कि मैं मर गया, दिक्कत तो साला इस बात की है कि मैंने बहुत सारे पैसे को रख रखे थे यार, सच में एक रशियन तक को भी नहीं ठोक पाया। मैं तो टूट गया। अब लगता है मेरी आत्मा भी भटकेगी, पर कोई नहीं। अब आते हैं आधे घंटे बाद जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोले जा रहा था कि नहीं यार नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे पास तो मेरी फैमिली ही नहीं है, क्या मैं यूं ही भटकता रहूंगा। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है जिसको अपना मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है। फिर अचानक से उस रिएक्शन के थ्रू एक पोर्टल ओपन होती है जिससे एक हाथ बाहर आता है। तभी पूरी की पूरी इंसानी बाहर आ जाती है जो कि लिटरली में एक एंजल थी और अपनी सिस्टम भी। वो बोलती है यार क्या मौसम है वैसे सॉरी लेट होने के लिए, ट्रिपल एस रैंक हीरो, क्या नाम था तुम्हारा? हाँ याद आया, चोई है ना। वैसे मैं अपना नाम तो बताना भूल ही गई, मेरा नाम रेहेल है। जिसको अपने सामने देखकर मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे क्या बड़े हैं इसके, और साला ये तो माल निकली। वो बोलती है देखो लड़के मेरा काम सिर्फ स्काउटिंग का है जो कि दूसरी दुनिया में जाने वाले को स्काउट करती है, समझे। मेन कैरेक्टर यह बेबी कैन यू एक्सप्लेन बिट मोर डिटेल, पर रुको जरा पहले दबा कर तो चेक कर लो कहीं तू सपना है या फिर सच। तभी रेहेल भी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलती है अरे यार दबाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना ये कोई सपना नहीं बल्कि सच है। और हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, पहला मान लो कि तुम मर गए हो जो कि ये रियल भी है, इसलिए बस इंतजार करो फिर से रिइनकार्नेट होने का एक गरीब इंसान के तौर पर, और दूसरा ये कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ढकलूंगी जहाँ पर तुम हीरो होगे और दुनिया को बचाओगे। फिर क्या रिवॉर्ड के तौर पर लड़कियां ही लड़कियां, हर रोज किसी न किसी को तुम पेल सकते हो, तो बोलो मंजूर है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार देखो ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है, थोड़ा टाइम तो दो ताकि अच्छे से सोच सकूं। वो बोलती है ओ बाबू को सोचना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, कहा ना कि सड़क से उठाकर हीरो बना दूंगी, बस तुम मेरी सुनो और किसी की नहीं, समझे। और हाँ मैं तुम्हें गेम के जैसा तुम्हारा एक स्टेटस विंडो भी दूंगी, तो बोलो मंजूर है ना अब, अरे बोल भी दो। तभी मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है अरे यार ये हीरो का काम दुनिया बचाना वगैरह वगैरह, जहाँ पर जान जाने का खतरा लिटरली कुछ ज्यादा ही रहता है, क्या सच्ची में मतलब रिइनकार्नेट होने के बाद भी मुझे लड़ना ही पड़ेगा। वो बोलती है ठीक है लगता है तुम प्रॉपर वे में नहीं समझे, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं। और एक पपेट को लेकर समझाने लगती है कि देखो दूसरी दुनिया में हीरो बनना बहुत नसीब वाले का काम होता है, जहाँ पर लिटरली लोग तुम्हें अपना देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, अरे अपना दिल। और अगर तुमने किसी अमीर विलेजर्स की मदद कर दी तब तो वो एहसान चुकाने के लिए लिटरली अपनी बेटी तक को भी दे देंगे कि ये लो बेटी ये खूबसूरत होने के साथ साथ चंचल भी है, ये लिटरली आपकी जिंदगी के साथ खेल जाएगी, आई मीन आपको खुश कर देगी, अरे अपना प्यार देकर। और उसको इस तरह से समझाता देख मेन कैरेक्टर भी मनी मत सोचता है बाप रे ये मैं कहाँ फंस गया। और चोई को साथ देखो वो भी सोचती है नो रिएक्शन, इसे तो मेरी बातों को सुनकर खुश हो जाना चाहिए था ना, तो ठीक है मैं समझ गई, अब बारी प्लान बी को यूज करने की, उसके बाद ये लड़का जरूर मेरी बातों में इंटरेस्ट लेगा। और वहाँ से जाते हुए बोलती है खैर छोड़ो यार, मैं भी भला आखिर किसे समझाने बैठ गई, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर हाँ बाद में ये मत बोलना कि मौका नहीं दिया था। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर है अबे क्या हुआ, आखिर तू जा कहाँ रही है, बस यहाँ से कहीं दूर। और हाँ जबकि तुम हीरो बनने में इंटरेस्ट ही नहीं हो तो यहाँ पर अकेला सड़ो बिजी जब तक तुम्हारा पुनर्जन्म का टाइम पूरा नहीं हो जाता। पर एक बातों का याद रखना, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम जब रिइनकार्नेट होगे तो तुम्हारा जन्म भी इंसान में ही होगा, हो सकता है कि तुम कोई कीड़ा बन जाओ, समझ रहे हो ना। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही डर जाता है, तभी उसके पैरों को धर लेता है कि अरे यार प्लीज प्लीज ऐसे छोड़कर मत जाओ, तुम जो बोलो सो। और ये सुनकर सिस्टम भी लाइक है आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, थोड़ा तेज बोलो, मैंने कुछ सुना नहीं। मेन कैरेक्टर अरे यार मैंने ये बोला कि मुझे सब कुछ मंजूर है। वो भी फंस गया ये लड़का। तभी बोलती है हाँ चलो ठीक है, अब जबकि तुम मान ही गए हो तो दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेन कैरेक्टर भी लाइक है एक मिनट इतनी जल्दी, वो भी हाँ तो क्या इसके लिए बारात मंगाऊं, चलो छोड़ो भी वो सब और एक नई दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाओ, समझे। और तभी वो फॉर्मेशन को चालू कर देती है, पर दूसरी तरफ तो मेन कैरेक्टर की लिटरली
लिटरली कुछ ज्यादा ही फटी पड़ी थी कि मम्मी रे यार रुक जाओ अरे यार रुक जाओ, मैं पहली बार दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ, कम से कम प्रिपरेशन तो कर लेने दो। तभी अचानक से फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी लाइट चमकती है और अपना हीरो दूसरी दुनिया के लिए निकल जाता है। सिस्टम भी लाइक नाइस, ये हुई ना बात, अब जाओ मजे करो। पर सर समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो डर क्यों रहा था, वैसे भी तुझे वहीं जाना था ना। तभी अचानक से सिस्टम को कॉल आती है जहाँ पर बताया जाता है कि इतने नंबर का कैंडिडेट आई मीन अपना मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। जिसे सुनकर वो बोलती है अरे बिल्कुल, आखिर उसे मैंने ही तो भेजा था। खैर छोड़ो यार, जल्दी से मेरा बोनस पॉइंट लाके दो। चलो कुछ ज्यादा ही दिक्कत होती है लोगों को मनाने में। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर पर जो कि दूसरी दुनिया में आ चुका था। कोई तो बोलता है अबे जल्दी करो उठ जा। वो भी ये आवाज सुनकर मन ही मन सोचता है लगता है ये मुझे बोल रहा है। क्या हो सकता है कि ये बिले चिप हो जिसके बारे में उस एंजल ने जिक्र किया था। सच्ची में यार ये तो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कि बताया गया था। तभी अपने मेन कैरेक्टर को जोर से पढ़ती है कि अबे साले उठ जा, ये तेरे बाप का घर नहीं है समझा। वो भी लाइक तो हर माई के कौन है बे, हाँ साला मरना है क्या। वो जैसे ही सामने देखता है वो पूरी तरह से हिल जाता है कि भैया कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब जाकर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने चोई को लात मारी थी। वो बोलता है साले तुझे क्या लगता है तू है कौन जो इतने आराम से यहाँ पर सोए जा रहा है। और ये बंदा लिटरली कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था जिसको देखकर वो भी मन ही मन सोचता है कि बाप रे क्या सच्ची में ये वो बिले चिप है जिसकी एक खूबसूरत बेटी है। इसको देखकर तो नहीं लगता। और बताता है वैसे मैं एक हीरो हूँ तो बोलिए क्या आपको कुछ काम था। जिसे सुनकर वो भी बोलता है तो तुम अपने आप को हीरो बोलते हो, नाइस। वैसे भी ये वो जगह है जहाँ पर हीरोज का कुछ भी काम नहीं है समझे। कि क्या आखिर इसका मतलब क्या है, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। नहीं ये नहीं हो सकता। उस एंजल ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में भेजूंगा जहाँ पर हर कोई हीरोज की इज्जत करता है। पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है। इसका मतलब कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन गया ना। नहीं ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे आराम से काम लेना होगा। और बोलता है समझ गया तो ठीक है, अब जबकि मैं फंसी गया हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसे सुनकर आदमी बोलता है साले आखिर तू बोलना क्या चाहता है। तभी अचानक से अपना मेन कैरेक्टर उस आदमी के ऊपर एक अटैक कर देता है कि तेरी माँ का ये ले मर। और मनी मन सोचे जा रहा था खत्म, ये तो गया काम से। दूसरी तरफ उस आदमी को दिखाया जाता है जिसको अटैक तो लगी थी लेकिन उस अटैक से उसको घंटा नहीं फर्क पड़ा था। वो चोई के पैरों को धरकर बोलता है चुपके से वार और अपने आप को हीरो बोलते हो, सच में बहुत हिम्मत हो गई है, कुछ ज्यादा ही हिम्मत हो गई है। और जोर से उसके पैरों को दबाने लगता है जिसके चलते चोई को भी कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था। वो भी नहीं ये नहीं हो सकता, अरे यार मेरा पैर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। तभी आदमी भी एक पंच को तैयार करते हुए बोलता है कमीने कहीं के, लगता है तुम्हारा सोना कंप्लीट नहीं हुआ है तो चलो क्यों ना मैं तुम्हारे नींद को भगा ही देता हूँ, सो कॉल्ड हीरो। और अपनी ओर हमला करता देख वो भी डर जाता है कि मम्मी रे ये क्या। तभी हमें प्रिजन के दरवाजे को दिखाया जाता है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर को अच्छे से पीटा जा रहा था कि बाप रे माफ कर दे यार गलती हो गई। नहीं पीछे से नहीं, मुंह पे नहीं आ रहा यार, छोड़ दे मुझे। अरे गुस्सा डाला यार। आदमी भी लाइक अभी तो एक और राउंड चलेगा। तभी अचानक से उस प्रिजन का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर आता हुआ कोई तो बोलता है तेरी माँ का आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। हाँ मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे क्या वो असली तलवार है क्या। तभी वो भी सोट को रखते हुए बोलता है बच्चे देख बेकार की बकचोदी नहीं समझा, अगर दोबारा चिल्लाने की आवाज आई तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। जिसे सुनकर वो भी बोलता है अरे यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो साला कमीना मुझे बहुत मारा और यहाँ तक कि मेरी लेना भी चाहता था। अब जाकर उसका फेस दिखाया जाता है जो कि एक गोबलिन था। वो बोलता है बच्चे देख अब से तुम्हारी कोई भी नहीं लेगा समझे, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेन कैरेक्टर। ठीक है मैं समझ गया। और मनी मन रोते हुए सोचता है अरे यार जब से मैं होश में आया हूँ हर कोई मेरी लेना चाहता है। अब यार मैं कोई गेहूं नहीं हूँ समझा। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना हीरो बैठा हुआ था वो भी फुल सदमे में फंस गया। साला कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख लिया था मैंने कि दूसरी दुनिया में जाकर अलग ही लेवल की आग मुतूंगा, पर यहाँ पर तो मरने की नौबत आ गई है। साला ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गलती हुआ तो हुआ कहाँ पर। लड़कियां, हाँ उसने कहा था कि दूसरी दुनिया में मुझे लड़कियां मिलेगी जो कि मुझे देगी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तो यही लग रहा है कि मैं बिना ठोकले मरूंगा, आई मीन वर्जिन। तभी दूसरे शेर से आवाज आती है हे क्या तुम यहाँ पर नए हो क्या। जिसे सुनकर चोई भी चौंक जाता है कौन बोला, आखिर तुम हो कौन। वो भी कौन मैं, अरे तुम्हारा सीनियर हीरो। और ये जगह जहाँ पर अभी हम लोग हैं ये डीमन किंग का एक कैद खाना है जहाँ पर इंसानों को रखा जाता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर भी की है क्या सच्ची में ये कैद खाना है, वो भी डीमन किंग का। तो प्लीज बताइए ना हम लोगों ने आखिर यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। वो भी क्या तुम सच्ची में जानना चाहते हो। अरे बिल्कुल जल्दी बताइए। तभी वो भी चिल्लाते हुए बोलता है तेरी माँ का कहाँ मर गए सारे के सारे हीरो, जिंदा तो हो ना। देखो यहाँ पर असली हीरो आया है हमें बचाने के लिए। और ये सुनने के बाद अपना चोई भी फुल कंफ्यूज हो जाता है कि है आखिर मतलब क्या है। तभी अंदर से सारे लोगों की आवाज आती है कि अरे यार बचा लो मुझे। दूसरा भी लाइक अभी इन चूतियों को छोड़ और मुझे बचाओ क्योंकि मैं एक असली हीरो हूँ समझा। तभी तीसरा भी हाँ मुझे भी मैं भी एक हीरो हूँ प्लीज मुझे भी बचा लो। और सबकी आवाज सुनकर चोई बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है बता
सकते हो? वो बताता है जैसा कि तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर लगभग 100 से भी ज्यादा हीरोज है जो कि कैद में है। देखो देखो तुम वो लाल बेवकूफ से तो मिल ही चुके हो, और रही बात उस गोबलिन की, तो वो साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, बात बात में लोगों को मार देता है, समझे? इसलिए उससे बच के रहना। और सबसे बड़ी बात, साला हम यहाँ पर इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उस कमीनी एंजल ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मेन कैरेक्टर, अरे यार ऐसा बोलकर डराओ मत, वो भी ये सारी की सारी उस कमीनी की गलती है जिसने हमें इस गलत जगह पर भेज दिया और हम फंस गए कि क्या गलत जगह पर, हम लोग गलत जगह पर हैं। और चौंकते हुए बोलता है, इसकी माँ का सीनियर, आखिर तुम बता सकते हो तुम्हारा मतलब क्या था? कहीं तुम ये तो नहीं बोलना चाहते हो ना कि हमारी स्टार्टिंग ही गलत करवाई गई है? अरे बिल्कुल, जहां तक मुझे पता है मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि जितने भी हीरोज यहाँ पर आए हैं ना, वो सारे के सारे पकड़े गए होंगे। एक काम करो ना, तुम खुद ही सोचो, जो भी दूसरी दुनिया में जाते हैं उसको अच्छी स्टार्टिंग के साथ साथ पावर भी मिलती है, पर हमें देखो, पावर तो दूर की बात है, साला नॉर्मल इंसान बनाकर हमें डिमंस के बीच फेंक दिया गया। तो बोलो क्या ये सही था? नहीं ना, और इसीलिए तो हम लोग फंस गए हैं और यहीं पर गाड़ पटक के भी मर जाएंगे। और ये सुनकर तो अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से हिल जाता है कि क्या, यानी कि हम मरने वाले हैं, और ये सारा का सारा कांड उस कमीनी के कारण हुआ है। रहेल तेरी माँ का, फंसा दिया यार मुझे। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर हमें सेकेंड स्लेव डिवीजन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ज्यादा मेहनत किए जा रहे थे। एक गोबलिन मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठकर बोलता है कुचल दो सालों को, ये इंसान भी ना कीड़े हैं कीड़े। तभी वो गोबलिन ढोल को बजाते हुए बोलता है ठीक है चलो अब सब कोई रुक जाओ, आज का काम पूरा हुआ। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, तो हर माई के बस इंतजार कर, फिर देखना एक दिन तुम्हारे भी कह के ले लूंगा। अब आते हैं सेल के अंदर, जहाँ पर अपना हीरो लेटा पड़ा था और बोला जाता है, माँ कसम मैं कोई गधा हूँ क्या? हाँ साला इतनी मेहनत तो राजमिस्त्री भी नहीं करता, लेकिन वो कमीनी एंजल की बच्ची क्या ठगा है मुझे। उसने क्या कहा था कि दूसरी दुनिया में मैं एक हीरो को माफिक जीऊंगा, क्या घंटा का हीरो जो खुद ही को नहीं बचा पा रहा है। बाय द वे उसने स्टेटस विंडो के बारे में भी तो जिक्र किया था, चलो देख ही लेता हूँ, कहीं ये भी तो झूठ नहीं है ना। वो जैसे ही ट्राई करता है हो जाता है। जी हाँ, फाइनली सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसमें चोई की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और हेल्थ के बारे में बताया जाता है। वो भी नाइस, यानी कि अभी मैं लेवल 1 पर हूँ और पॉइंट 10 है। लेकिन ये क्या, स्किल के नाम पर तो घंटा भी कुछ नहीं है, और साला ये हेल्थ इसमें तो 31 दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या समझो? तभी सीनियर की आवाज आती है, अरे यार गजब, विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारा हेल्थ 31 बचा हुआ है। नाइस यार। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, हाँ तो उसमें क्या, और मेरा स्ट्रेंथ भी 28 पर शो कर रहा है, तो उसमें क्या करूं? वो बोलता है, भाई देख लगता है तू नहीं समझा। क्यों? अच्छा ये बताओ, जहां तक मैंने सुन रखा है कि तुम दूसरी दुनिया में जबरदस्त फाइटर थे ना, क्यों? है ना? बिल्कुल तुमने ठीक सुना है। अरे यही तो, इसलिए तो तुम हम सबसे अलग हो, क्योंकि तुम खुद ही सोचो भला वो कौन सा हीरो होगा जो लेवल 1 पर 28 का स्ट्रेंथ लेकर बैठा हो। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, अरे तो क्या करूं यार, आखिरकार मैं भी तो एक स्लेव ही हूं ना। ना 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 ना, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि तुम शायद वही हीरो हो जो इस जगह से बाहर निकलकर हमें बचाओगे। दूसरी तरफ सीनियर की बातों को सुनकर वो भी अपने कानों को बंद कर लेता है कि हाँ हाँ समझ गया, और भुकना बंद करो। और मनी मन सोचे जा रहा था, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो यहाँ पर से भागने के बारे में सोचूंगा। आफ्टर ऑल मेरा लेवल भी 1 है, अगर भागने के बारे में सोचा भी ना तो मार दिया जाऊंगा। तभी सीन चेंज होता है आधी रात में, जब सारे के सारे लोग सो गए थे, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जगा पड़ा था और सिस्टम में कुछ तो किए जा रहा था। इतना देखने के बाद तो सिर्फ 2 ही चीज काम की लगी। पहला ये कि मेरे पास मैजिक स्किल्स भी है, जो कि किसी को भी बहुत आराम से सुपर ह्यूमन बना सकता है। और रही बात दूसरी की, तो ये क्या हीरो पॉइंट, सुनने में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जब से इसके बारे में मैंने सीनियर से पूछा था तो उन्हें भी घंटा कुछ नहीं पता था इस पॉइंट के बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने इस पॉइंट को कलेक्ट कर लिया तो मैं सारे के सारे हीरोज में नंबर 1 पर आ जाऊंगा? तभी वहां पर अचानक से एक लाइट चमकती है, जिसको देखकर वो भी बोलता है ये कैसी लाइट है, सर कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है। तभी उसमें से कुछ तो बाहर आता है, जिसको देखकर चोई की तो लिटरली फट जाती है कि बाप रे, आखिर ये 2 बड़े बड़े चीज क्या है भाई। और जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि अपनी एंजल थी। वो बोलती है अपन है ना, मैं बताती हूँ कि एक्चुअली में हीरो पॉइंट होता क्या चीज है। देखो हीरो पॉइंट एक ऐसा चीज है जो हीरोज के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, और ज्यादातर इसको तुम क्वेस्ट के माध्यम से कमा सकते हो। जिसे सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर, ओ अच्छा, और उसको कस के पकड़ लेता है। साली कमीनी कहीं की, भाड़ में गया हीरो पॉइंट। पहले ये बता कि शुरुआत छोड़कर तुमने मेरा स्टार्टिंग 20 से क्यों करवाया? हाँ, और उसको बांध कर लटका देता है। वो भी, अरे यार मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती उस कॉपी की है जिसको मैं पी रहा था। पता नहीं क्या हुआ, साला अचानक से मैजिक सर्किट में गिरने के कारण वो फॉर्मेशन पूरा का पूरा खराब हो गया, इसलिए सारे के सारे हीरोज इधर उधर भटक गए, जिनमें से तुम भी एक थे। ओह अच्छा, तो मेरी झंड सी जिंदगी के पीछे तुम्हारी कॉपी का हाथ है। नाइस, समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। वो बताती है, देखो जो हो गया सो हो गया, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम डीमन किंग को हरा ना दो, समझे? मेन कैरेक्टर है, अरे माफ कर दो मैडम, लेकिन अब मुझे हीरो बनने का कोई भी शौक नहीं है। जिसे सुनकर वो भी हिल जाती है कि क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? सिंपल, मुझे कोई राजा महाराजा को नहीं हराना, और ऊपर से साला वो तो
डीमन किंग है। तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं उसे हराने जाऊं तो मैं जिंदा बचूंगा? इसीलिए तो मैं बस एक नॉर्मल सा लाइफ जीना चाहता हूँ, समझी? वो भी अरे यार ये भी कोई बात हुई भला? देखो मैं जानता हूँ कि ऐसा विचार सबके मन में आता है, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचो, क्योंकि तुम्हें जो पोटेंशियल है ना वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि ट्रिपल एस रैंक पोटेंशियल है, समझे? जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर ना जो बोल दिया सो बोल दिया, अब मुझे आराम करने दो। लेकिन तुम तो हीरो हो ना। और मनी मन सोचती क्या ये पहले से ऐसा ही था? लेकिन मुझे तो ये बेवकूफ लगा था जिसको लड़कियां और लड़ना पसंद है। लेकिन अगर ये अपना काम पूरा नहीं किया तब मेरा क्या होगा? तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि आखिर ये यहाँ पर आई क्यों। एंजल बोलती है नहीं ये सही नहीं है, बस एक छोटी सी गलती के कारण आप मुझे उस कमीने को असाइन नहीं कर सकती। और ऊपर से वो कमीना चोई का बच्चा, जब तक वो डीमन किंग को न मारे तब तक मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भी आवाज आती है कि हाँ तुम्हारी गलती की सजा यही है, समझी? तो एक काम करो, जाओ और जाकर उसकी हेल्प करो जब तक वो डीमन किंग को ना हरा दे। और हाँ जब तक ये काम पूरा नहीं होता तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे बंद रहेंगे। ये सुनने के बाद वो भी अरे यार नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। और फाइनली उसको भेज दिया जाता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट में। चोई बोलता है अच्छा ये बताओ अब तो तुम मेरी एंजल हो ना, यानी कि मेरा हर कहना तुम्हें मानना पड़ेगा, क्यों? जी हाँ बिल्कुल। तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और अपना मेन कैरेक्टर फटाक से एंजल को छिपाते हुए बैठ जाता है। तभी एक गोब्लिन बोलता है कमीने कहीं के उड़ गए, चलो अच्छा है। उधर एंजल भी चिल्लाते हुए बोलती है तेरी माँ का, मैं अपने आप को छिपा सकती हूँ, समझे? अगली बार से ये चुतियापा मत करना। गोब्लिन भी लाइक साले तुम्हारा ध्यान किधर है, जल्दी करो लीडर ने तुम्हें बुलाया है। अब आते हैं लीडर की ओर जो कि मेन कैरेक्टर से बोलता है मैंने सुना है कि तुम कुछ ज्यादा ही बढ़िया काम किए जा रहे हो, जेक ने बताया। और हाँ ये नाम गोब्लिन का था जो कि चोई के सर पर बैठा हुआ है। वो भी सोचता है बाप रे ये कमीना गोब्लिन का बच्चा मेरी तारीफें भी करता है, इम्पॉसिबल, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। लीडर भी लाइक क्या तुम्हें पता भी है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए थे, लेकिन तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा ये बताओ तुम स्लेव मास्टर बनने के बारे में क्या सोचते हो? जिसे सुनकर वो भी चौंका पड़ा था। लीडर बोलता है बच्चे देख ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, समझे? इसलिए अच्छे से सोचो। दूसरी तरफ एंजल भी लाइक क्या बकवास है, आखिरकार एक हीरो डीमन की बातों को कैसे मान सकता है? तो चलो जल्दी से इस भैंसे को मना कर दो। अरे यार क्या सोच रहे हैं, बोला ना कि जल्दी से मना कर दो। चोई बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर डीमन की बातों को हीरो कैसे सुन सकता है? जिसे सुनने के बाद वो लोग भी चौंक जाते हैं कि क्या क्या कहा तुमने। तभी अपना मेन कैरेक्टर सर को झुकाते हुए बोलता है अरे थैंक यू यार इतना भरोसा करने के लिए, वैसे भी मेरे शरीर से हीरो का सारा भूत उतर चुका है। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर एंजल भी पूरी तरह से हिली पड़ी थी कि तोहर माई के गद्दारी कर में। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।